सहारनपुर, जैसा मैंने बताया कि आज यहाँ बहन जी का चौथा जो है वो चुनावी जनसभा है और सहारनपुर में बहुत ज़्यादा उत्साह है। आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से चंद्रशेखर को लेकर के लोगों में गुस्सा था और ख़ास तौर से नाराज़गी इसी बात को लेकर के कि उसको पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। मेरे साथ कुछ और नौजवान हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मुस्लिम समाज के लोग भी हैं और ख़ासतौर से इसको गन्ना बेल्ट कहा जाता है, मुस्लिम बाहुल इलाका कहा जाता है, दलित मुस्लिम बाहुल इलाका इसको कहा जाता है। चाचा बताइए, क्या नाम है आपका? इरशाद। अक्सर मुसलमानों पर ये आरोप लग रहा है या उनको पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, गठबंधन के साथ जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर इसमें कितनी सच्चाई है? गलत है वो, गलत है। गलत है। ऐसे कहाँ जा रहा है मुसलमान? मुसलमान तो हत्ती पे जा रहा है सारा। हाथी पे जा रहा है। हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि मुसलमान हाथी पे जा रहा है, मतलब ऐसा क्या अच्छा लग रहा है आपको कि वोट जो वो बसपा को करना चाहिए? बहुत काम दिए सहारनपुर में। बस ऐसे दो चार बताइए। वो मैं बताऊंगे तो भाई जी है। हाँ, काम बहुत ज्यादा किए हैं सहारनपुर में। बसपा नहीं करा सहारनपुर में, किसी ने भी नहीं दिया और कोई काम ही नहीं दिया। गठबंधन का क्या रहेगा? गठबंधन तो यहाँ तीसरे नंबर पर। चाचा आप बताइए, क्या नाम है? शमशाद है जी। गठबंधन को वोट क्यों नहीं करेगा, बसपा को वोट करना है मुसलमान को? मायावती बढ़िया लीडर है, इसे वोट करेंगे। हाँ, क्या अच्छा लगता है मायावती के काल में? बढ़िया सरकार चलाती है। हाँ, इसे वोट करेंगे। मुस्लिम समाज के दो लोग हैं, उनका कहना है कि मुस्लिम इसलिए वोट करेगा क्योंकि बसपा का जो शासन है वो अच्छा है। क्या नाम भैया आपका? सुफियान चौधरी। सुफियान चौधरी साहब बताइए, आप तो युवा हैं, ये बुजुर्ग हैं, हो सकता है ये गलत हो, आप सही हो। आप क्या मतलब मुस्लिम समाज बसपा को वोट कर रहा है ईमानदारी से? सबसे पहली बात तो यह है कि हम किसान हैं और सबसे ज्यादा गन्ने का रेट बहन जी ने 125 रुपये क्विंटल सबसे पहले बढ़ाया। दूसरी बात, हम सहारनपुर जिले के हैं। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज बहन जी ने दिया, स्पोर्ट कॉलेज बहन जी ने दिया, कमिश्नरी बहन जी ने दी, रामपुर तहसील बहन जी ने दी और जिस विधायक के साथ हम आए वो शेर है रविंदर कुमार मुल्लू। मुस्लिम नहीं, सर्व समाज एक तरफा है। चुनाव मुकालता सबका दूर हो जाएगा। रामपुर मनिहारन से। रामपुर मनिहारान से। इस बार रामपुर मनिहार पर मुसलमान जो है वो मोहल्लू के साथ है। रामपुर में नहीं, मुसलमान इतना पागल नहीं रहा जा। कहीं देख लियो बहन जी, और हमारा ये मेल जो पहले था ना वो ही चलेगा। एक है सब, और हिंदू मुस्लिम सब एक है। गृह मंत्री आ रहे हैं, गली गली पर्चे बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों को याद रखना। कैसे देख? मंत्री कमजोरी दिखगी, पता है बहन जी का आदमी कितने हैं यहाँ, गली गली घुमा दिया। बीजेपी चाहती है कि समाजवादी, और मीडिया चाहती है कि समाजवादी और भाजपा का टकराव दिखाया जाए। क्यों दिखाया जाए? मुस्लिम इधर हो जा और वो उधर हो जा, हम इधर रह जा। पागल नहीं है, दलित नहीं, मुस्लिम नहीं, सर्व समाज है बहन जी के साथ। ऐसा नहीं है मुकालता सबका निकाल देंगे। सर्व समाज है बहन जी के साथ में। गठबंधन का क्या रोल दिख रहा है? गठबंधन में जाट मुसलमान एक साथ आ रहा नहीं? गठबंधन समाजवादी और भाजपा का है, उनका आपस में नहीं है, बहन जी का नहीं है। बहन जी तो शेर नहीं है, देख लो 2 मिनट में। आप कह रहे हो कि गठबंधन समाजवादी, और उसका थोड़ा डिटेल में बताओ हमारे लोगों को। गठबंधन तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का है, आप कह रहे हो कि गठबंधन सपा का और बीजेपी का। कैसे? अब मैं बताता हूँ। रामपुर विधानसभा पे ले लो, एक ही सीट पे ले लो आप, या किसी और पे ले लो, पूरे प्रदेश की पूछ लो। रामपुर पे बड़े बड़े कुर्ते वाले फिरे, आप गठबंधन ठाओ, वोट घेर देंगे भाजपा में, मारे इनके वोट फाड़ दे। इब के नहीं चलना किसी का, लो इब का तो एक है, सब समझ गए। हम भी पागल थे, एक डब्बा है बस। मुसलमान जो जाट कम्युनिटी है, इसको कहा जाता है जाट बेल्ट भी कहा जाता है एक तरीके से, तो जाट जो है वो बीजेपी को भी जा रहा है गठबंधन को छोड़कर। जाट सबसे पहले खेती को अपनी माँ समझता है। जाट को सबको पता है कि 125 रुपए किसने दिए। ये तो बीजेपी ने अपनी कमजोरी है, 25 रुपए बढ़ाए, 25 बढ़ा के सारी चीजों में से ले लेगी। कहाँ ले रही बीजेपी? बात बीजेपी की ना करो। अब के हम सोच के वोट गिर रहे, सोच के दिमाग से वोट। और भाई बात सुन, ये तो गढ़ है बहन जी का, उंगती जीत का आ जाएगी। हमारे तो ये फालतू की सीट है, उंगती आ जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो वो कह रहा है कि बहन जी कहीं है नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जो ये नौजवान कह रहे हैं, ये बुजुर्ग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, जवान पर बहन जी है, दिल में हाथी है। और कुछ नौजवान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकीन। शौकीन भाई, आप बताइए, जो ये कह रहे हैं, जो काम इन्होंने गिनवाए, कितनी सच्चाई है? वास्तव में उतना सब कुछ हुआ है या सब मामला हवा हवाई है? 101% सही है जी। 101% सही है जी। सहारनपुर में मेरे हिसाब से 7 सीटें हैं, कितनी जीत रही है बसपा इस बार? सातों की सातों जी। बहन जी यहाँ आ रही है, लोग आरोप लगा रहे थे कि मायावती घर से निकल नहीं रही, अमित शाह कह रहे थे कि बहन जी तो नजर नहीं आ रही, बहन जी ठंड मान गई है। अब बहन जी निकली है, चौथी जनसभा है, कुछ माहौल चेंज हो रहा है बहन जी के आने से? पूरा माहौल चेंज है, अभी देख लो थोड़ी देर बाद क्या माहौल है। अभी आप देख लो, चिकर दिन देख लो आप सब। एक बात और बताइए, आप यहाँ लोकल हैं, और लोकल चंद्रशेखर रावण का कितना फैक्टर रहेगा? कुछ भी नहीं फैक्टर है, जीरो है, जीरो हम सब सम्मान करते हैं।
हम वो नहीं कहते, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। जब वक्त आवेगा उसे भी देख लेंगे। वो भी हमारा भाई है, कोई गलत नहीं है, लेकिन पहले बहन जी है। बहन जी के बाद चंद्रशेखर नहीं देखेंगे, लेकिन एनजी के बाद चंद्रशेखर को देखेंगे, तब तक चंद्रशेखर को होल्ड पे रखा गया है। क्या नाम है? परवेज चौधरी। परवेज चौधरी साहब, जैसे अभी चंद्रशेखर को लेकर के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसको पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, जल्दबाजी कर दी, अभी सामाजिक काम करना चाहिए था, आंदोलन चलाना चाहिए था, कितना मतलब ये सच है या उसको पार्टी बनाई तो उसने अच्छा किया? नहीं जी, ये कुछ नहीं है। यहाँ तो सब बसपा के साथ है, एक तरफा बहन कुमारी मायावती को वोट करेंगे, बसपा को वोट देंगे। पिछली बार मुसलमान बट गया था, इस बार की क्या स्थिति? नहीं बटेगा, अब की बार नहीं बटेगा। अगर मैं रामपुर मनियारन सीट की बात करूं तो लगभग 500 वोट से जो है वो मोलू जो है वो चुनाव हार गए थे। इस बार जबरदस्ती हारे नहीं दे जी। भाई जी ऐसा है, जिस टाइम सरकार बन गई 1200 की विधायक जी की लीड थी, और जो आखिरी डब्बा था ना, हम काउंटिंग पे थे, 900 का डब्बा था। बहन जी का वोट ना हर गांव में मिलता चला जा। अब कब गलती हमें कम वोट दे दी, तो गलती हमारी भी है। अब कब बीजेपी सारी हरा ली जी, 50,000 तो जिता देंगे। 50,000 की लीड देंगे, 50 की और तोड़ कर दिखा दियो। मोलू, देखिए मैं यहाँ बताता चलूं अपने दर्शकों को कि रामपुर मनियारन एक सुरक्षित सीट है और वो बड़ी पिछली बार भी चर्चाओं में रही थी, इस बार भी चर्चा में। ये तब रामपुर मनियारन के लोग हैं। रामपुर मनियारन को पिछली बार 500 वोटों से हराया गया था, ये कह रहे हैं, और अब के कह रहे हैं कि 50,000 वोट से जिताएंगे। अब वक्त बताएगा, भविष्य के घर में बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक दो मेहमानों से और बात कर लेता हूँ। भैया अपना बताइए, क्या नाम है? अमन कुमार, अमन कुमार जी, कहाँ से आए? देवन विधानसभा से। क्या हाल है देवबंद विधानसभा का? अच्छा चल रहा है। प्रत्याशी का नाम बताइए। राजेंद्र चौधरी राजेंद्र चौधरी जी। किस समाज से आते हैं राजेंद्र चौधरी? जी, गुज्जर समाज से। जी जी। देवबंद पे ये कहा जा रहा है कि मात्र 20,000 जो है वो गुजर है और पार्टी ने उत्तराखंड से ला करके गुजर को लड़ा दिया, कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो यह है जी कि वहाँ पे 20,000 का कोई नहीं, 20,000 या 30,000 ऑटो से ही विजय होकर चलेगी। वहाँ पर जो है दलित वोट बैंक भी अच्छा है, और मुस्लिम तो चलो बाद में करे, और गुज्जर वोट भी अच्छा है। मिलजुल के बढ़िया वोट लेकर के चल रहे हैं। और बल्कि हम ये नहीं कहते कि मुस्लिम समाज सारा ही हमारे पे आवेगा। बाकी यह है कि बीएसपी बहुत अच्छी फाइट में है। सहारनपुर जिले में हर जगह 7 सीट पर फाइट में है। और रही योगी मोदी जी, कहना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से, उनको तो सिर्फ अपना एजेंडा दिख रहा है, अपनी ज़मीन पे देख रहे हैं, बल्कि जो जनता की ज़मीन है वहाँ पर जा कर के नहीं देख रहे कि माहौल आज क्या है। मतलब कि जैसे मोदी लहर आई थी, जब भी हमारा वोट बैंक अच्छा गया था पार्टी को, और अब के इतना अच्छा वोट बैंक जाएगा। लगभग 250 सीटें बहन जी उत्तर प्रदेश में लेके जाएंगी। ये जमीनी हकीकत है, सोशल मीडिया की ये ताकत है कि 250 सीट वो बता रहे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग डबल डिजिट में बसपा जो वो नहीं पहुंचेगी। जी बताइए। मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जैसे कि ये दो पर्ची बात कर रही है ना, पार्टीबाजी के समाजवादी और बीजेपी फाइट में, समाजवादी कहीं फाइट में नहीं, अगर फाइट में है तो बीएसपी भाजपा को हराएगी, अब के 100% हराएगी। ये हमारा जलवा है। बीजेपी हराएगी। हाँ अच्छा, बताइए क्या कहना चाह रहे हो? मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ समाज के हित में कहना चाह रहा हूँ। जब हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संघर्ष की लड़ाई लड़ी और हमारे बाबा कांसीराम जैसे ने, और आज बहन जी जो हमारी मायावती लड़ रही है समाज के लिए, हम कहते हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि पूरा समाज के जितने भी लोग हैं सब अपनी बहन जी को वोट दे और बहन जी को विजय बनाएं। एक अपील भी है, देखिए ये क्यों हम लोग इसको कह सकते हैं कि किस प्रकार से बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, चल करके आए हैं, उन्होंने अपील की है, चाहे वो दलित हैं, मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, जाट कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कहा है कि आपको बसपा को वोट करना चाहिए क्योंकि आपकी रहनुमा मायावती है। क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम सोनू कुमार है जी। मेरा नाम सोनू कुमार है जी। बहन जी के साथ है, पूरा सर्व समाज पूरी बहन जी के साथ में है। 300 प्लस सीटें जीत रहा है। 300 प्लस सीटें जीत रहा है बसपा। समस्या ये है कि सीटें आएंगी कहाँ से? बीजेपी भी 300 जीत रही है, बसपा भी 300 जीत रही है, सर खुजाने को मन कर रहा है, इतनी सीटें आएंगी कहाँ से? लेकिन वक्त बताएगा। ये जरूर, हाँ कहिएगा। बहन जी ने अपने राज में 300 रुपये माई के बनाए थे, अखिलेश यादव ने 500 रुपये कर दिए थे। आज तो यार सर बाबा ने सब कुछ खत्म कर दिया है। और कहते हैं हमने गरीबों को मंदिर बना दिया। मंदिर का कोई फायदा नहीं है। मंदिर का क्या शिक्षा चाहिए। बहन जी ने मंदिर ने शिक्षा चाहिए। मेरी बात सुनो। बहन जी ने लखनऊ में पार्क मेरी बात सुनो। मंदिर से क्या होगा? हमें मंदिर ने, हमें शिक्षा चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो से जो पिएगा वो दाड़ेगा। मंदिर से क्या हो रहा है? बहन मंदिर में जाके सभी बाबा बनेंगे और पढ़ लिख के
आईएएस अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे बहन जी, क्योंकि हमें ये पढ़ाई लोग चाहिए, कहते हैं मंदिर बहन जी नहीं। ने पार्क बना, बहन जी ने लखनऊ में पार्क बना, लखनऊ की शान है, और उसके बाद भी उन्हें कहते हैं कि मैं इतने वहाँ सारा पैसा खर्च कर दिया, उसका पैसा इतना अकाउंट में जमा है सरकार के खाते में, मैं उसे खर्च कहीं अलग खर्च कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें, जो रेवेन्यू हाँ जी, जो रेवेन्यू आता है उसका, एवरीडे का जो टिकट का पैसा आता है, वो सब सरकार के अंडर में ही हाँ है। जी, टिकट का जो पैसा आता है सरकार उसे गलत उपयोग कर रही है, और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्त में 3000 अरब करोड़ रुपए लगा खर्च किए, उसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है। मोदी जी ये कहते हैं कि उनकी बात किसी को समझ में नहीं आती। ये भाई बिल्कुल देहाती है, लेकिन उसको भी मालूम है कि पटेल की मूर्ति में 3.5 करोड़ रुपए लगा है। ये नौजवान साथी है हमारे, हाथ पता है क्या कहना चाहते हो? तो बहन जी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो लोग कह रहे हैं ना टिकट बेचती है, बहन जी टिकट बेचती है, अबे खर्चा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? तुम्हारे घर से हो रहा है खर्चा? चलिए खैर, टिकट बेचने का सवाल पार्टी का खरीदने और बेचने वाले जाने, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड पर बसपा है, टीवी पर बसपा गायब है, अखबार से बसपा गायब है, लेकिन जो टीवी पर बैठ कर के प्राइम शो चलाते हैं, जो अखबार में बड़े बड़े ब्लॉग लिखते हैं, उनको यहाँ आकर के रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उन तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ करके देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो बहुजन समाज का वोटर है वो पूरी ईमानदारी के साथ में बसपा के साथ में खड़ा है। धन्यवाद।